क्वेश्चन नंबर 9 हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू कॉस इनवर्स x को। तो कैसे करेंगे? पहले तो बताओ कि u क्या होने वाला है और v क्या होने वाला है। तो पहले आता है इनवर्स, फिर आता है लॉग, फिर उसके बाद आता है अलजेब्रा। तो पहले क्या आ रहा है? इनवर्स, तो ये हमारा u होने वाला है। और अलजेब्रा बाद में आता है, तो ये हमारा v होने वाला है। हमेशा की तरह इसे लेट कर लो, कुछ i लेट कर लो। तो i की वैल्यू क्या आने वाली है? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। u क्या है हमारा? cos इनवर्स x। तो मैंने cos इनवर्स x लिख दिया। इंटू करना है इंटीग्रेशन ऑफ v। v हमारा x है, तो x dx, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन। उसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना होगा किसको? u को, जो कि हमारे पास क्या है? cos इनवर्स x। फिर इंटीग्रेशन v का, जो कि हमारे पास x है ना, x dx, और ब्रैकेट क्लोज, और एक और dx आएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेट करना है। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर दो, तो हमें i की वैल्यू मिलने वाली है। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में cos इनवर्स x, माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x का। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? -1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। जिनको नहीं आता हो, याद ना हो, याद कर लो। फिर इनटू में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x, जो कि होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हमें x को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट हमने कर दिया। फिर यहाँ पे एक dx भी है, तो यहाँ पे dx भी लिख दो। अब बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है हमें? अ, तो मैं यहाँ पे लिख दूं इसे, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 कॉस इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन -1 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और डिवाइड में 2 भी है नीचे, तो ये 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और बचा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और dx। ओके, ये 2 हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था। ओके, अब क्या करना है हमें? हमें पता है कि हमें एक स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है हर क्वेश्चन में। पिछले वाले में भी किया था हमने, उससे पिछले वाले में भी किया था। क्या कॉमन है? क्या स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है? कि जो नीचे लिखा है वो ऊपर लाना है ना। नीचे क्या है वैसे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे ऊपर भी चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि मैं कैंसिल कर सकूं। तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये तो ठीक है। फिर नीचे 1 भी है, तो मुझे वो ऊपर भी 1 चाहिए, तो मैं 1 कैसे लाऊंगा? मैं 1 लाने के लिए यहाँ पे प्लस का 1 कर दूंगा और माइनस का 1 कर दूंगा, उससे मुझे 1 मिल जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं इसे लिखने वाला हूँ -1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैंने +1 कर दिया, क्योंकि मैंने +1 किया है तो मुझे माइनस का 1 भी करना होगा। ओके, और नीचे क्या आने वाला है? जो लिखा हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक ही बात है, कुछ भी अलग तो यहाँ पे है नहीं। इसके बाद क्या करेंगे हम बताओ? सेपरेट करेंगे हमेशा की तरह। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 -1/2। ठीक है, अब ब्रैकेट सेपरेट कर लो। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। फिर ये माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही बात है, कुछ भी अलग तो किया नहीं हमने। ये अपॉन में ये लिख दिया, फिर 1 अपॉन में ये लिख दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लोगे आप। देखो ये सेम सेम आ चुका है, ये कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। कैंसिल होने के बाद बचा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ब्रैकेट भी है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी इससे भी। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती कर दोगे। ओके, तो ये आ चुका है। अब ये सॉल्व करना आसान काम है, आपको सिर्फ सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद होगा तो कर लोगे।
तो मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपको ये याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, काफी काम आने वाला है, खासकर अगली एक्सरसाइज में तो बहुत काम आने वाला है, 7.6 में काम आया होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ 7 में, सॉरी, अगली में काम आएगा ये। इस पे पूरे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, पूरी एक्सरसाइज है इसके ऊपर। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 1 - x², तो 1 - x², ये रहा a - a² - x²। तो 1 क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर है ना, जैसे कि a² है, यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, मैं लिख दूं यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x/2, और ये होता है, देखो x की जगह पे x ही है, a की जगह पे 1 है, तो इसमें जहां पे भी a दिख रहा है वहां पे 1 पुट कर दो, काम खत्म, इतना ही करना है। तो मैं कर दूं, तो हमें i की वैल्यू क्या मिलने वाली है, x²/2 -1/2, और ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, तो लिखे हम x/2, फिर रूट a² मतलब 1 का, a हमारा 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर -x², तो 1 - x², 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस a²/2, a क्या है 1 है ना, तो 1/2 साइन इनवर्स x/a, मतलब x/1, तो 1 लिखो ही मत, क्या ही फायदा। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है, इसे इंटीग्रेट करने के बाद फिर माइनस है, तो हमने माइनस लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² क्या होता है, बताओ। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का देगा, है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास, प्लस में कांस्टेंट वैल्यू करनी होगी, तो प्लस में सी कर दो। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हो, मर्जी है आपकी। मतलब कहने का ये है कि इसको लिख दो, आई इक्वल टू x² / 2 -1/2 x/2√1 - x², 1/2 -1, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, तो हाफ -1 क्या होगा, -1/2 होगा, है ना, -1/2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, प्लस में सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। कमेंट मत करना कि ये आंसर मैच नहीं हो रहा बुक से, हाँ मैच नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप से सिंप्लीफाई करोगे ना तभी मैच होगा, लेकिन नीड नहीं है करने की सिंप्लीफाई। तो अगर मैच करना चाहते हो तो मैं उसमें हेल्प कर देता हूँ आपकी थोड़ी सी, मर्जी है आपकी, मैच ना करो तभी फर्क नहीं पड़ेगा, नीड नहीं है। देखो, ये हमारा आंसर आ चुका है ना। अगर मैं ना, एक फॉर्मूला होता है, सुना होगा आपने शायद, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि भाई बताओ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर साइन को इधर शिफ्ट कर दो, मतलब π/2 साइन इनवर्स एक्स आएगी, है कि नहीं। अगर मैं बोलूंगा भाई बताओ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसकी, तो आप बोलोगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगी। तो इसे यूज करना है हमें। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स है, इसकी जगह पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स पुट कर दो, तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो सेम सेम है, सब कुछ सेम दिख रहा होगा, लेकिन जहां पे साइन इनवर्स एक्स था वहां पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। ओके, फिर हमने सब मल्टीप्लाई कर रखा है आपस में, तो 1/2 इंटू में x/2 x/4 हो गया। ठीक है, फिर -1/2 इंटू में -1/2 इंटू में π/2, देखो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, फिर ये जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर उससे मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहे हो ना। -1/2 इंटू में π/2 मतलब माइनस का π/4 इंटू में -1/2 मतलब प्लस का π/8। वैसे ही -1/2 इंटू में cos इनवर्स x, तो प्लस का cos इनवर्स x बाय 2 आएगा, फिर इंटू में ये भी करना होगा, तो माइनस का 1/4 cos इनवर्स x आ गया, प्लस में सी, तो ये वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे भी cos इनवर्स है, यहाँ पे भी cos इनवर्स है, तो इनमें से cos इनवर्स x कॉमन लिया गया है, तो π/2, सॉरी x/2 x²/2, और यहाँ पे बच गया माइनस का 1/4, तो ये बच गया यहाँ पे, ये तो सेम टू सेम है। फिर π/8 प्लस सी, ये हमारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इनकी जगह पे आप एक डायरेक्ट कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने एक C1 लिख दिया या A लिख दिया, ये बस यही है कि कांस्टेंट टर्म है, तो उसे किसी भी
लेटर से रिप्रेजेंट कर लो, C1 से कर लो, A से कर लो, C2 से कर लो, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल बुक से मैच हो जाएगा। लेकिन इसे करने की नीड नहीं है, ना भी इतना भी कर रहे हो तो बहुत कर रहे हो भाई, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके।